गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक दर्शन शेयर करूंगी जिसमें मैं विजन मुझे और ये दर्शन मुझे जो प्रभु ने दिया था, इसमें ऐसा था कि जैसे आसमान से एक चीज़ आई और उसमें मैं बैठ करके आसमान पर मुझे ले जाया गया और वहाँ मुझे एक टीचिंग दी गई। तो मैं वो आपके साथ भी शेयर करूंगी, लेकिन मैं पहले आपके साथ वो दर्शन शेयर करती हूँ। उस दर्शन में प्रभु ने मुझे ये दिखाया कि मैं जैसे कि एक हेलीकॉप्टर जैसी कोई चीज़ है जो मेरे सामने आकर के उतरी है और मैं बिना कुछ कहे मैं उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाती हूँ। मैंने ना तो कोई पायलट दिखता उसमें, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर जो है हेलीकॉप्टर ऊपर उठना शुरू हो जाता है और वो बादलों के ऊपर चला जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है और मैं ये देखती हूँ कि वो एक ऊपर एक बहुत बड़ा गेट है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा गेट है और वो उसके सामने जा कर के वो उतरता है और मैं उसमें से बाहर निकल के आती हूँ। और वो मैं गेट अगर आपको बताऊं तो अगर आपको याद है, किसी जगह आपने किले देखे हैं, बड़े बड़े किले देखे हैं, वो किलों के बाहर जहाँ बाहर का जो गेट होता है, मेन गेट जहाँ से एंटर करते हो, कितना ऊंचा और बड़ा, और उसके दरवाजे आपको मालूम है कितने बड़े बड़े और हैवी होते हैं, जैसे आयरन है, और बड़े सुंदर भी होते हैं। तो वो उस टाइप का था। लेकिन मैं जब एंटर करती हूँ तो मैं देखती हूँ बीच में एक टेबल रखी हुई है और उस टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ी किताब है। तो मैं इधर से निकल करके मैं दूसरी तरफ जाती हूँ और मैं उस टेबल को क्या करती हूँ, उस टेबल की तरफ जा करके उस पुस्तक को, जो बहुत बड़ी किताब है, उसके पन्ने खोलना शुरू करती हूँ। उस किताब को खोलती हूँ और उसके पन्ने जो है उनको मैं दोनों हाथों से ऐसे उठा रही हूँ, क्योंकि उसके पन्ने वो ऐसे पेज हमारे जैसे नहीं है जिसको कि हम उंगली से ऐसे ऐसे करते हैं। बड़े भारी पेज हैं जिनको कि दोनों हाथों से उठाना पड़ता है। तो मैं उसमें से ढूंढ रही हूँ, जैसे कुछ लिखा है और मुझे ढूंढना है उसके अंदर अपना कुछ। तो मैं ढूंढ रही हूँ, तब जब मेरा सिर नीचे है क्योंकि मैं किताब में देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, मुझे ऐसे लगा किसी ने मेरी फोटो ली और कोई फ्लैश मेरे ऊपर आया। और मैंने जब देखा तो मुझे नजर कोई भी नहीं आया, तो लेकिन एक आवाज आई। तो मैंने जब घूम के देखा तो मुझे उस आवाज ने कहा कि तुम्हें अंदर बुलाया जा रहा है। तो मैं उस आवाज के साथ, मुझे ऐसे ऐसे लगा मुझे जैसे कि वो एंजल जैसा है। तो मैं उसके पीछे चली गई और पीछे जाते हैं कि वो मुझे एक जैसे किसी कमरे में दाखिल हुई और उसमें अंदर चली गई। तो मैंने देखा, वहां मैंने देखा कि एक चेयर के ऊपर कोई जैसे आत्मिक इंसान बैठा है और मैं जाके खड़ी हो गई थोड़ी सी दूरी पे। और वो आत्मिक इंसान ने मुझे देख करके वो मुझे कुछ दे रही हैं ऐसे करके। तो मैंने उनके हाथ से वो ले लिया और मैं ये देखती हूँ कि वो मेरी तस्वीर है। और मैं उस तस्वीर में देखती हूँ कि मैंने दुल्हन के कपड़े पहने हुए हैं और बिल्कुल वाइट कपड़े पहने हुए हैं। तो मैंने कहा ये तो मेरी तस्वीर है और बहुत ऊंची, बड़ी, लंबी चौड़ी, जैसे मेरी हाइट और सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये मेरी अभी तुम्हारी जो बाहर तस्वीर ली थी जब तुम उस किताब को देख रहे थे। तो मैंने कहा मैंने तो वो कपड़े नहीं पहने हैं वाइट जो हैं। तो वो बोला नहीं, ले क्योंकि तुम मेरी दुल्हन हो तो मैं तुम्हें इसी रूप में देखता हूँ, हमेशा जब भी देखता हूँ मैं तुम्हें सफेद कपड़ों में देखता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अपनाया है, जैसे कि कहते हैं ना, प्रभु यीशु को अपनाया है और उनके कामों को तुम कर रहे हो, उनके राज्य को तुम बढ़ा रहे हो। तो वो जो है प्रभु यीशु उनको अपनी दुल्हन की तरह देखते हैं। तो वो कहते हैं ये तुम्हारी तस्वीर है और मैं हमेशा तुम्हें ऐसे देखता हूँ। और उन्होंने मुझे ये टीचिंग दी वाइट कपड़ों के बारे में और कैसे जो लोग विजयी हो जाते हैं संसार के कामों के ऊपर। और वो उसको लेकर के मैं बाहर आ गई और बाहर आके मैं वापस नीचे आ गई। और तो ये फिर मुझे प्रभु ने दिखाना शुरू किया। मैं आपको लेकर के जाऊंगी, अपनी बाइबल खोलिए और मैं भी अपनी बाइबल खोलती हूँ। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर जाएंगे और उसके हम तीसरे चैप्टर पे जाएंगे। प्रकाशित वाक्य के जो तीसरा चैप्टर है, तीसरे चैप्टर की हम 5वीं आयत पे जाएंगे। प्रकाशित वाकया का तीसरा चैप्टर और उसकी 5वीं आयत में। और उसमें देखिए ये लिखा हुआ है, सफेद वस्त्रों के लिए, कि जो दुल्हन के कपड़े होते हैं, और विजयी होने के लिए। तो परमेश्वर मुझे इसी आयत के ऊपर लेकर के आया और उन्होंने कहा कि इसमें ये लिखा है कि वो विजयी होता है जो कि उसे इसी कार के श्वेत वस्त्र, जो कि विजयी है दुनियावी कामों पे, संसार के कामों पे, जो विजयी है उसको ये सफेद वस्त्र दिए जाते हैं प्रभु की तरफ से। प्रभु की तरफ से सफेद वस्त्र, हम चाहे अपने जो भी पहना है, लेकिन प्रभु हमेशा हमें उन सफेद वस्त्र में देखते हैं। तो वो कहते हैं कि जो इस संसार पर विजयी होता है उनको सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी नहीं निकालूंगा। मैं उनका नाम, तो हमारे
नाम जो है सबके, जो कि मसीह पे भरोसा रखने वाले हैं, जिन्होंने संसार पर विजय पाई है, संसारिक चीजों के ऊपर विजय पाई है। और उनका नाम क्या है? उनका नाम जो है मेमने की किताब भी बोलते हैं, जीवन की पुस्तक भी बोलते हैं। तो प्रभु ने कहा कि उनका नाम मैं हम कभी भी इस किताब में से नहीं निकालूंगा। और उनका नाम जो है, उनका नाम मैं अपने पिता के सामने लूंगा और उन पिता के स्वर्ग दूतों के सामने भी मान लूंगा कि ये मेरे लोग हैं पिता। तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं। देखिए, हमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हमें मालूम है कि हमने प्रभु यीशु को अपनाना है। बाकी चीजें बाद की हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु को अपनाते हैं तो हमारे काम भी प्रभु यीशु के जैसे होने चाहिए। अच्छे काम, संसार के ऊपर विजय पाना जो है। और मैं आपको दिखाऊंगी कौन सी चीजें हैं जो संसार पर विजय पाती हैं। लेकिन मैं पहले आपको उसके बारे में बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, जो कि मैंने जो दर्शन देखा था, जो कि एक हेलीकॉप्टर जैसी चीज मेरे सामने उतरी थी। उसका मतलब ये था कि वो परमेश्वर की तरफ से भेजी गई है। परमेश्वर की, हमारी कार्स होती हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, परमेश्वर के भी अलग अलग तरीके के हैं। वहाँ हॉर्सेस हैं, घोड़े भी हैं, और पता नहीं जैसे चैरियर्स हैं या रथ हैं। परमेश्वर की अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मेरे सामने वो हेलीकॉप्टर आया था और मैं उसके सामने बैठी हूँ। और जहाँ जब वो उसके गेट के सामने खुलता है, वो जैसे स्वर्ग का गेट है, जैसे उसमें एंटर होना है। और देखिए, मैंने और कुछ नहीं देखा। जैसे बहुत लोग बताते हैं कि कोई ये था, कोई ऐसा था, लेकिन मैंने जो कई बार परमेश्वर ऐसा करते हैं कि जो वो चाहते हैं तुम्हें देखना, सिर्फ वो तुम्हें वो ही देखना देते हैं। तुम्हारी आंखें बाकी चीजों पे सब बंद हो जाती हैं, तुम कुछ और नहीं देख सकते, लेकिन सिर्फ वो चीज देख सकते हो जो प्रभु तुमको दिखाना चाहते हैं। तो कई बार प्रभु लोगों को कुछ और दिखाते हैं, बड़े एंजल्स खड़े हुए हैं वहां गेट के पास, लेकिन मुझे उन्होंने सिर्फ क्या दिखाया था कि वो टेबल है। और उस टेबल पे क्या दिखाया था उन्होंने कि एक किताब है। कौन सी किताब है? वो यही किताब है जो कि अभी हम देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य का जो 3रा चैप्टर है और उसकी 5वीं आयत में जो लिखा है जीवन की पुस्तक, और जो लिखा है मेमने की किताब, वो ये किताब है। वो ये किताब है जो कि वहां पे टेबल पे थी। तो जब तुम गेट से एंटर करते हो तो सबसे पहली जरूरी चीज है, तुम्हारा नाम उस किताब में होना चाहिए। स्वर्ग में जाने से पहले तुम्हारा नाम उस किताब में जरूर होना चाहिए। और मुझे परमेश्वर यही दिखा रहे थे कि मैं उधर जाके उसके पन्ने पलट रही हूँ, और दिखाने का मतलब ये था कि मैं अपना नाम देख रही हूँ। तो ये मतलब कहने का ये नहीं कि हम अपने नाम ऐसे देखेंगे, लेकिन प्रभु मुझे बताना चाहते थे कि सबके नाम इसमें होने चाहिए अगर स्वर्ग में आना है, जो प्रभु को अपना लेते हैं। और प्रभु ने कहा उनका नाम कभी भी नहीं कटेगा। तो देखिए, हमने क्या देखा? हमने 2 चीजें देखी। एक तो श्वेत वस्त्र देखे इसके अंदर, और दूसरी चीज है कि संसार पर विजयी होना। उसके लिए मैं आपको एक और जगह लेके जाती हूँ। पहले यूहन्ना पे चलिए। पहला यूहन्ना जो है, पहले यूहन्ना की जो प्रकाशित वाक्य से पहले है, तो पहला यूहन्ना, और उसकी हम जाते हैं उसकी 5वीं चैप्टर पे जाते हैं। पहले यूहन्ना का 5वें चैप्टर पे जाते हैं और उसकी 4थी आयत को देखते हैं। उस पे क्या लिखा हुआ है? जो 4थी आयत है, पहला यूहन्ना 5वां चैप्टर, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर विजयी है। तो देखिए, यही अभी प्रभु ने हमें दिखाया कि जो संसार पर विजयी हो जाता है, उनको ये श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं, और उनको ही क्या है, उनका नाम प्रभु यीशु लेंगे पिता के सामने। इससे पहले कि हम स्वर्ग में जाएं, प्रभु यीशु हमारा नाम कहेंगे कि हाँ, ये मेरे लोग हैं। तो देखिए, ये इसमें लिखा है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब है हमने प्रभु यीशु को अपनाया है, उनको अपना पवित्र मुक्तिदाता माना है, और हम पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुए हैं। पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुए, हमारा नया जन्म हुआ है, नए नए तरीके से उत्पन्न हुए, नया जीवन पाया है। वो जो है उसमें लिखा है, वो संसार पर विजय प्राप्त करता है। और वो विजय जिस संसार पर जय प्राप्त होती है, वो हमारा विश्वास है। तो देखिए, हम विश्वास से, प्रभु यीशु पे विश्वास करने से हमें नया जीवन मिल जाता है। और उस नए जीवन से क्या होता है? अभी हमने देखा प्रकाशित वाक्य के 3रे चैप्टर में उसकी 5वीं आयत में हमने ये देखा कि वो संसार के कामों पर विजयी हो जाता है। अभी भी हमने यही देखा कि हमने विजयी कैसे होना है। तो उनके, जब तक हम विजयी नहीं होंगे, क्योंकि जो संसार के काम है, अगर हम विजयी नहीं होंगे तो हम वो सारे गंदे काम करते रहेंगे। एक तरफ हम बोलेंगे हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, और दूसरी तरफ हम शैतान के सारे कामों को करेंगे। तो वो दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती हैं।
यहाँ तो इधर और यहाँ इधर। तो देखिए वो चीज़ जो है, जब हम नए तरीके से उत्पन्न हो जाते हैं तो हम पुरानी चीज़ों पे मर जाते हैं। एक तरीके से पुरानी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाती हैं। तभी हम अपने आप को बोलते हैं हमने नया जीवन पाया। नया जीवन का मतलब पुराना जीवन मर गया। पुराना जीवन जो है वो मर गया। अगर वो मर गया तो वो हमारी ज़िंदगी में कोई गंदे काम नहीं ला सकता जो हम पुराने जीवन में कर रहे थे। तो लेकिन अगर कभी कुछ गलती हो भी जाती है तो परमेश्वर से हम माफ़ी माँग सकते हैं। उनकी जो हमारे पर मर्सी है वो हमेशा के लिए है। तो वह हम उनसे माँग सकते हैं और वो माफ़ भी करते हैं। लेकिन हमने अपने आप को बदलना है। हम शैतानी काम नहीं करते चले जाएँ और उधर से हम ये कहें कि नहीं, हम तो परमेश्वर को मानने वाले हैं। तो देखिए हमने विजयी होना है। इसी पे बात कर रहे थे कि जो विजयी होते हैं, प्रभु यीशु कह रहे हैं मैं उनका नाम अपने पिता के सामने लूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस पर ध्यान रखें। और जो विजयी होने वाला है, जैसे और आत्म उत्पन्न और नया जीवन है, वो हमें जो मती, मरकस, लूका, यूहन्ना, वो जो है यूहन्ना का जो उसमें तीसरा चैप्टर है, जो निकोदीमस से प्रभु यीशु बात कर रहे थे और उसको बता रहे थे नया जीवन का, कि कैसा नया जीवन है कि हम पवित्र आत्मा से उत्पन्न होते हैं। उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि हम पवित्र आत्मा से उत्पन्न होते हैं। तो हम आत्मा हैं। जब हम आत्मा से उत्पन्न हुए, जब हम इंसान से उत्पन्न होते हैं, मम्मी डैडी से उत्पन्न होते हैं, तो हम इंसान होते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से उत्पन्न होते हैं तो हम पवित्र आत्मा के उत्पन्न होने से हम भी आत्मा बन जाते हैं। लेकिन ऊपर से देखने में हमारा शरीर है, सब कुछ है, लेकिन जो हमारा रियल इंसान जो हमारे अंदर है वो हमारी आत्मा है। और वो नई आत्मा है, नया जीवन के साथ वो आत्मा है। तो देखिए मैं आपको वो जो चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संसारिक चीज़ें कौन सी हैं जिस पर हमने विजय पानी है, ताकि हमारा नया जीवन भी बना रहता है और उसके साथ साथ हम दुनिया के कामों पे विजयी भी हो जाते हैं। तो वो कौन से ऐसे गंदे काम हैं जो कि हमें छोड़ने हैं, जिससे हमने दूर होना है, क्योंकि अपने हम नया जीवन पा लिया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमारी हेल्प के लिए है। तो कैसे हो सकता है कि हम वो गंदे काम करते जाएं और हमें कुछ लगे ही नहीं कि भी हाँ हमने कोई गंदा काम किया है। तो देखिए पवित्र आत्मा हमें हमेशा याद कराते हैं कि तुम गंदा काम किया है, ये इसके लिए माफी मांगो। तो हम माफी मांगते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कौन से वो गंदे काम है। उसके लिए आप जाओगे गलतियों की किताब में, जो गलतियों का किताब है, गलतियों की किताब पे जाओ और गलतियों की किताब में आपको बताऊंगी मैं, उसमें 5वें चैप्टर पे जाओ। उसका जो 5वां चैप्टर है और उसकी 19 आयत पे जाओ। उस पे शरीर के काम लिखे हुए हैं। उस पे लिखा है शरीर के काम जो है, उसमें ये लिखा है शरीर के काम तो गंदे हैं। जैसे कि कौन कौन से काम है? व्यभिचार। व्यभिचार है कि तुम्हारी शादी किसी से हुई है लेकिन तुम्हारे रिलेशन किसी और के साथ हैं। पति किसी और के साथ भाग रहा है, पत्नी किसी और के साथ भाग रही है, उसे व्यभिचार कहते हैं। परमेश्वर उससे सख्त नफरत करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि जो आगे जब पूरी पढ़ते जाएंगे तो पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा ये लिखाया कि ऐसे काम करने वाले कभी भी जो परमेश्वर की किंगडम है, राज्य है, उसमें कभी भी दाखिल नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब ये है, हम अपने मुंह से ये कहते हैं कि मेरा तो नया जीवन है, मैं तो जा रहा हूं, चाहे मैं ये गंदे व्यभिचार भी कर रहा हूं, चाहे मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, और मैं तो फिर भी स्वर्ग जा रहा हूं क्योंकि मैंने प्रभु यीशु को अपनाया है। ऐसे नहीं होता है। तुम्हारा जो जब एक ट्री लगता है, जो एक सीड बोया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो उसके फल लगते हैं, जो उसके फल अच्छे होने चाहिए। अच्छा सीड जब बोया गया है, नए जन्म का जो एक सीड बोया गया है हमारे अंदर, तो नए अच्छे फ्रूट होने चाहिए, मरे हुए फ्रूट नहीं होने चाहिए। वो पुराना जीवन, मरा हुआ जीवन खत्म हो चुका, वो मर चुका है। नया जीवन है, नया सीड है और अच्छा सीड है, और उससे अब अच्छा फ्रूट भी आना चाहिए। मतलब सारे गंदे शरीर के कामों से दूर होना है। तो उसमें क्या क्या लिखा है? व्यभिचार, जैसे अभी मैंने आपको बताया, और व्यभिचार और लिखा है गंदे काम। और गंदे काम क्या है? गंदी चीजें देखनी, गंदी मूवीज देखनी, गंदा चित्रहार देखने, गंदी और चीजें देखनी, और भी बड़े गंदे पोर्नोग्राफी जिसे कहते हैं, उसको देखना। और ये यंग बच्चे आजकल के काफी उन चीजों में, क्योंकि टेलीफोन हमेशा पास होता है, वो उनमें देखते हैं, उनके सामने आ जाती हैं और वो देखते हैं और वो खुद भी करना शुरू कर देते हैं वो सारे काम। तो देखिए उससे हमने दूर रहना है। और क्या क्या लिखा हुआ है उसमें? ये लिखा है कि दो जो के व्यभिचार, गंदे काम, लुचपना है आदमी आदमी के साथ, औरतें औरतों के साथ, कोई जानवरों के साथ, कोई और भी गंदी से गंदी चीजें देखनी तस्वीरों की, और उसके साथ खुद भी वो गंदे काम करने।
वो सब है। उसके बाद क्या है, मूर्ति पूजा भी जो लिखी गई है वो उसके लिए भी लिखा हुआ है कि ये क्या है, ऐसे काम करने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और उसमें लिखा है टोने करने वाले, जो टोने करने वालों के पास भी जो जाना है वो भी गलत है। कभी मत जाइए, जो टोने टूट के करने वाले लोग होते हैं कभी मत जाओ। वो बुरी आत्माओं से करते हैं ये टोने वगैरह, और वो बुरी आत्माएं आपके घरों में आ जाती हैं, वो और ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं आपके घरों के अंदर। तो कभी मत जाओ, कभी जो टूने वाले लोग होते हैं। और दूसरों से बैर रखना, दूसरों से झगड़ा करना, हमेशा बैर रखना। किसी को पसंद नहीं किया क्योंकि किसी ने मेरे खिलाफ ये कह दिया, किसी ने मेरे लिए कर दिया, अब मेरा बैर हो गया उसके साथ। अब ना मैंने उससे बात करनी, ना मैंने उसकी तरफ देखना है, चाहे सामने भी आ जाए, मैंने मुंह दूसरे तरफ रखना है, बुरा सा मुंह बना लेना है। देखिए हम नहीं कर सकते ये सारे काम। हम उनको फिर भी हेलो कहेंगे, फिर भी कहेंगे गॉड ब्लेस यू, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं कि आप उनके साथ जीवन ही बिताएं, 24 घंटे उनके साथ रहें, नहीं। लेकिन जब कोई मिलता है तो उनको अच्छे से मिलना है, और उनको ब्लेस भी करना है, और उनके लिए प्रेयर भी करनी है। देखिए प्रभु ये हमारे टेस्ट लेते हैं कि किसी ने तुम्हारे में बुरा कहा था तो क्या तुम उसको कर्स कर रहे हो, क्या तुम उसके अगेंस्ट बोल रहे हो, या तुम उसको ब्लेस कर रहे हो। और ये कह रहे हो कि नहीं मैंने इसके खिलाफ नहीं कहना, क्योंकि वो टेस्ट हम फेल कर जाएंगे अगर हमने उनके खिलाफ इसको टेलीफोन करो, उसको टेलीफोन करो, इसको बताओ, उसको बताओ कि उसने मुझे मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। देखिए हमने उन चीजों से अलग होना है, और हमने क्या करना है, हमने उनके लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि जो जो अगर हम झगड़े करेंगे तो वो कभी भी, झगड़े तो हमेशा और ज्यादा बुरा काम और खिलाफ कर देते हैं, एक दूसरे से पूरा नाता हमेशा खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि डिवोर्सेस हो जाते हैं, आपस में लोग बिल्कुल भी रिश्तेदारों में खत्म हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े, जॉब्स में प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो हमने वो चीजों से हमेशा दूर रखना है, और हमने उनको परमेश्वर के सामने लाना, परमेश्वर को कहना परमेश्वर आप इनको मुक्ति दिलवाओ, और आप इनको मैं तो ब्लेस करता हूं, हालांकि मुझे गुस्सा है, लेकिन मेरी हेल्प करो परमेश्वर कि मैं इस गुस्से के ऊपर विजयी हूं, क्योंकि मैंने स्वर्ग में जाना है, मैंने आपके वो सफेद वस्त्र लेने हैं, मैंने विजयी होना है शारीरिक कामों पे, क्योंकि गुस्सा जो है वो भी शारीरिक है, घमंड जो है वो शारीरिक है, एक दूसरे में करना जो है, विरोध करना है, वो शारीरिक है। और ये सारी चीजें इसमें जो लिखी हुई हैं वो यही लिखी हुई हैं कि डहा रखना, मतवालापन, जैसे कि पीना पिलाना, ऐसी ऐसी चीजों से हमेशा दूर रहना है, और बुरी चीजों को देखना, जैसे इसमें लिखा लीला करना, और इन जैसे और वैसे काम हैं, इन सब कामों को उसने बोला है कि उससे हमने अलग रखना है, अपने आप को अलग रखना है। और 21वीं को जो 5वां चैप्टर जिसकी हम 19, 20 और 21, जो 21 आया था उसमें लिखा है जो ये शारीरिक करने वाले काम हैं, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें, लुचपना और वो सारा, उससे हमने दूर रहना है। और वो कहते हैं जो ये काम करते हैं वो पवित्र की जो परमेश्वर का राज्य है उसमें कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। हम मुंह से जितना मर्जी कहते हैं मैंने तो प्रभु यीशु को अपनाया है, लेकिन अगर आपके काम नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु महान है, उनकी आत्मा महान है, वो आपको बदलेगी। अगर एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 1 महीने में, 2 महीने में आप में बदलाव आएगा, और आप उन सारी चीजों से घृणा करना शुरू कर दोगे। तो देखिए ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में इन चीजों को रखिए कि हमने ऐसे काम नहीं करने हैं। अगर आपने प्रभु यीशु से सफेद वस्त्र लेने हैं, उनकी वो आपको दुल्हन की तरह देखें, जैसे उन्होंने मुझे उसमें दिखाया था कि मैं, जो मेरी तस्वीर ली गई थी, उन्होंने मुझे दिखाया कि मैंने वो सफेद वस्त्र पहने हैं। देखिए मेरे से कई कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन क्या होता है वो एकदम से कह दो परमेश्वर मुझे माफ कर दो, और जिसके तुमने गलती करी है उसको भी तुम बोलो कि मुझे सॉरी, मेरे मुंह से ये निकल गया, मेरे मुंह से वो निकल गया। देखिए गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन एक होता है कि तुम गलतियों को मानो नहीं, करते जाओ, गुस्सा 1 दिन 2 दिन 10 दिन और चलता जा रहा है, और वो नहीं हमने करना। हमने चाहे कुछ भी है, हमने उस चीज को ठीक करना है। प्रभु ने कहा कि रात को जब तक सूरज ढलने से पहले हमने हर चीज को सीधा कर लेना है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना है। तो ये चीजें हैं। देखिए प्रभु ने ये लिखा कि जो ऐसे लोग हैं उनको मैं क्या दूंगा, सफेद वस्त्र दूंगा, और उनका नाम इस पुस्तक में से, जो मैंने टेबल पे देखी थी, जो मेमने की किताब है, जिसका नाम उसमें लिखा है वो ही सिर्फ परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। प्रभु ने कहा कि मैं उनका नाम कभी भी नहीं निकालूंगा इसमें से। तो इसका मतलब है कि नाम निकल सकते हैं, अगर हम गंदे काम करते जाएंगे तो नाम निकल सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं प्रभु ने के जो के ये जिन्होंने संसार पर विजय पा ली है, संसारिक चीजों पर विजय पा ली है, उनका नाम मैं कभी भी नहीं निकालूंगा इसमें से, और मैं उनका नाम अपने पिता के सामने और पिता के स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा, ताकि हम इधर से धरती पे से जब तुम जाते हो
तो स्वर्ग में दूसरी तरफ जा सको। गॉड ब्लेस यू। मुझे ईमान है, पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये अच्छा है दोबारा से सुनना, ताकि पूरी तरीके से समझ आ जाए इसके अंदर कि हमने वस्त्र पहनने हैं, सफ़ेद वस्त्र, और संसार की चीज़ों पे विजय पानी है। गॉड ब्लेस यू।